हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण एक बार फिर से पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 18 जिसका नाम है पत्र लेखन। यह बहुत ही अनिवार्य पाठ है आपके लिए। बच्चों, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को और अपने परिचितों को अपना समाचार देने के लिए और उनका समाचार जानने के लिए हम पत्र लिखते हैं। यानी कि अगर हमें अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को अपना समाचार देना है या उसका समाचार हमें पूछना है तो उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले पाठ भाषा में पढ़ा था कि हम अपने मन के भावों को दो तरह से प्रकट करते हैं, एक तो लिखकर और एक बोलकर। तो ये पत्र लेखन जो है ये अपनी मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने का दूसरा माध्यम है ना। आज हम इस पाठ में यही पढ़ने जा रहे हैं और आइए अब हम देखते हैं कि एक पत्र हम कैसे लिख सकते हैं। एक नीचे उदाहरण दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए, है ना। इसके द्वारा हम सीखेंगे कि हमें क्या, कहाँ लिखना चाहिए और कैसे एक पत्र हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आता है पत्र लिखने वाले का पता। तो सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना चाहिए। अगर मैं आपको पत्र लिख रही हूं तो मैं यहाँ पर अपना पता लिखूंगी। अगर आप मुझे पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद संबोधन, अगर आपसे छोटा है तो प्रिय, अगर बड़ा है तो सादर या पूजनीय आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद अभिवादन, उसके पश्चात जो भी हमें संदेश देना है। जैसे कि इस उदाहरण में एक मित्र अपनी दूसरे मित्र से पूछ रही है कि वह उसकी पार्टी में क्यों नहीं आ पाई और उसको पता चला कि वह बीमार थी, तो उसके बारे में वह यहाँ पर हमें बता रही है। जैसे आइए पढ़ते हैं, तुम्हारा भेजा जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मेरे सभी मित्र पार्टी में आए थे, सबने मिलकर गीत गाए और नृत्य किया। तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, आशा करती हूँ अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। इसके बाद आता है बच्चों पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध, यानी कि दोनों का संबंध क्या है। अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो आप लिखेंगे आपका मित्र। अगर आप अपने भाई को लिख रहे हो तो आप लिखेंगे आपकी बहन या आपका भाई, है ना। इसके बाद आता है पत्र लिखने वाले का नाम। जैसे मैं आपको पत्र लिखूंगी तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पूजा, और अगर आप मुझे पत्र लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर अपना नाम। ये तो थी बच्चों पत्र की बात। इसके बाद हम आते हैं प्रार्थना पत्र की तरफ। प्रार्थना पत्र अगर हमें छुट्टी लेनी होती है ना। कल्पना कीजिए कि आप स्कूल आ रहे हैं, विद्यालय आ रहे हैं और आपको अकस्मात छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो इसके लिए भी आप एक पत्र लिखेंगे अपने विद्यालय को। लेकिन हम उसको पत्र नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे प्रार्थना पत्र। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रार्थना पत्र हम कैसे लिखते हैं, है ना। विद्यालय में बच्चों प्रार्थना पत्र जो होता है वो प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। अगर आपके विद्यालय में महिला हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, और अगर पुरुष हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद विद्यालय के नाम लिखेंगे हम, विद्यालय का पता लिखेंगे हम। उसके बाद विषय लिखेंगे, तो विषय में हम लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अगर आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद हम संबोधन लिखेंगे महोदय या महोदया। निवेदन है कि कल रात अचानक मेरे कान में बहुत तेज दर्द हुआ। तो यहाँ पर जो आपको प्रार्थना पत्र का उदाहरण दे रखा है, इसमें इस बच्चे को कान में दर्द हुआ है। यहाँ पर आप अपना कारण लिख सकते हैं। डॉक्टर ने दवाई डालने और 3-4 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मुझे 10 से 12 फरवरी तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें।
इसके बाद लिखेंगे हम धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारी छात्रा यमन। यहाँ पर इस बच्चे का नाम है यमन। इस स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, वर्ग लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखना है। तो इस तरह से बच्चों हम पत्र और प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।